आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मा फी बिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब यही बात जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने थोड़े अलग अंदाज में कही, जरा जाकिर नाइक को सुनिए। अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए कोई भी आदमी अपने आप को आलिम बोल के आपको घूमने लेके जाता है। कोई भी कुछ भी के फतवा दे दिया मान लिए। देखो जाकिर नाइक जो इस्लाम में कहते हैं वो जीरो है, शून्य, जीरो। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह कहते हैं तो जो भी आलिम कुछ भी आपसे कहता है उससे पूछिए, कोई हाथ बढ़ाने को आप अपना सबूत पेश करो, इनको सौदे की नगर आप सच्चे है। आपका मेन सवाल है कि खाने पे फातिहा पढ़ना और किसी शख्स के नाम के ऊपर जरिया बना के करना। कुरान मजीद में कम से कम 4 जगह कहा गया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। आपके लिए हराम है सूअर का गोश्त, खंजीर का गोश्त, मरा हुआ गोश्त, खून, और उस वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। तो अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेते खाने पे, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लेते खाने पे तो कुरान की आयत के हिसाब से आपके लिए हराम है। तो बाकी किसी के पीर या लेने का इजाजत है नहीं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके मत कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेना हराम है। मैं क्या तो कुछ इसकी अहमियत भी नहीं। आप कहिए आपके सहेली से, आपके दोस्त से कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, अगर याद नहीं रख सकते लिखिए। मौलवी जी ने, नीम मौलवी है, मौलवी बोलना इसको मौलवी की तौहीन है। टाई वाले बाबू साहब ने कहा कि जो गैरुल्लाह का नाम लिया जाए खाने पे, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों ना हो, उनकी तरफ निस्बत कर दी जाए, उनकी तरफ मंसूब कर दिया जाए, वो खाना हराम हो जाता है। और कुरान की आयत उसमें सूरह बकरा आयत नंबर 173 तिलावत। हालांकि इस आयत का सही मतलब क्या है मैं बस 2-3 तफसीरों के हवाले दूंगा, वरना हवाले बहुत सारे। पहले आइए कुरान अजीम क्या बयान करता है, और इन्होंने तर्जुमे में भी खयानत की। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने हराम किया तुम पर मुर्दार, वो जानवर जो खुद ब खुद अपनी मौत मर गया, मुर्दार बहता हुआ खून, सूअर का गोश्त। अब मसला यही है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इसका तर्जुमा नाइक ने क्या किया, वो जानवर जिस पर वो खाना जिस पर किसी का गैरुल्लाह का नाम लिया गया, चाहे नबी का नाम, जबकि मुफस्सिरीन ने इससे मुराद नहीं ली, बल्कि क्या वो जानवर हराम है जिसके ज़बा पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। मसला ज़बा का है। मिसाल के तौर पे एक जानवर आपने लाया, उसको ज़बा करते हुए कहा बिस्मिही अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मिही मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिही या अली, बिस्मिही उमर। सबका इत्तेफाक है कि जानवर हराम। मगर कोई भी सुन्नी सही अकीदा जब जानवर ज़बा करता है तो ना नबी का नाम लेता है, ना किसी साहबी का नाम लेता है, ना किसी वली का नाम लेता है, बल्कि क्या कह के जानवर ज़बा करता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह। ज़बा के वक्त अल्लाह का ही नाम लेता है। खाना तैयार करके कहता है मौला जो कुछ खाना इसका सवाब पहुंचा, ज़बा पे नाम नहीं लिया जाता। अब मैं एक बहुत आसान मिसाल देता हूं जिससे आपको मसला समझ में आएगा। पतंजलि के हमारे रामदेव बाबा जी हैं। अब मान लीजिए उन्होंने पतंजलि पे बकरे बेचना शुरू कर दिया। रामदेव बाबा जी ने एक बकरा पाला, छोटा से लेकर 2 साल तक उसको पाला, 2 साल का बकरा जवान किया। आप गए और रामदेव बाबा जी से एक बकरा खरीद के लाए, और लाने के बाद आपने छुरी उठाई और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बताइए वो जानवर हलाल है क्या हराम? हलाल है। मैं कहूंगा भाई कैसे हलाल हुआ, वो जानवर तो रामदेव बाबा जी का था। 2 साल तक लोग यही कहते थे रामदेव बाबा जी का बकरा, रामदेव जी बाबा का बकरा, रामदेव जी बाबा का बकरा। फिर आप कह रहे हलाल है, तो हलाल क्यों है? इसलिए कि ज़बा अल्लाह के नाम पे, पाला किसी ने भी हो, मशहूर किसी के भी नाम से हो, शरीयत को सिर्फ मतलब नहीं, शरीयत को सिर्फ ये गरज है कि ज़बा पर आप अल्लाह का नाम ले।
अब उसके बरक्स मिसाल को यूं कर लीजिए, उलट लीजिए। बकरा एक मुसलमान ने पाला, अब्दुल रहीम साहब थे नाम उनका, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने उस बकरे को पाला, 2 साल तक परवान चढ़ाया, खिलाया पिलाया, और उसको रामदेव बाबा जी खरीद के ले गए। और रामदेव जी बाबा ने छुरी उठाई, कहा जय दुर्गा माता। अब बताइए वो जानवर हराम है कि हलाल? हराम। मैं कहूंगा 2 साल तो भैया अब्दुल रहीम साहब ने पाला, मशहूर तो अब्दुल रहीम साहब के नाम से था। 2 साल सारे बस्ती के लोग उस बकरे को यही कहते थे, अब्दुल रहीम साहब का बकरा, अब्दुल रहीम साहब का बकरा, उन्हीं के नाम से मंसूब करते थे, बकरे के नाम पर उन्हीं का नाम लगाते थे। आप कह रहे हैं कि वो हराम हो गया, मुसलमान का बकरा हराम हो गया, क्यों हो गया भाई? अल्लाह के नाम पे ज़बह। तो बात समझ में आ गई कि सिर्फ मसला किसका है कि ज़बह अल्लाह के नाम पे होना चाहिए। अगर किसी के नाम से मशहूर करने से, मंसूब कर देने से अगर वो हराम हो जाता, तो जरा आइए कुरान अजीम को देख लीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी सूरतें मंसूब किन लोगों से? सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मरियम, सूरह लुकमान, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह जिन, सूरह कुरैश, सूरह आले इमरान, सूरह बनी इसराइल, सूरह कैफ, सूरह निसा, सूरह मुनाफिकून, सूरह लहब, सूरह काफिरून, सूरह नास। नास यानी इंसान, ये सब इंसानों से मंसूब है। और आइए जरा जानवरों से भी सूरतों के नाम है कुरान अजीम में देखें। सूरह नहल, नहल यानी मक्खी, मक्खी के नाम से सूरत अल्लाह का कलाम मंसूब। मंसूब किससे है? मक्खी। सूरह अनकबूत, अनकबूत के मायने मकड़ी। सूरह बकरा, बकरा यानी गाय। सूरह नमल, नमल यानी चींटी। सूरह फील, फील यानी हाथी। सूरह शम्स, शम्स यानी सूरज। सूरह कमर, कमर यानी चांद। सूरह लैल, लैल यानी रात। सूरह फज्र, फज्र यानी सुबह। अब ये मुझे बताओ, इनसे पूछो, इन बदअकीदा वहाबियों से कि कलाम तो अल्लाह का है, लेकिन मंसूब किससे है? जानवरों से मंसूब है, इंसानों से मंसूब है, काफिरों से मंसूब है। तो क्या माज़अल्लाह कुरान पढ़ना हराम हो गया? मंसूब होने से कोई चीज हराम नहीं होती। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। मगर क्या मस्जिद नबी नाम नहीं सुना? नबी की मस्जिद, नबी क्या खुदा है? मस्जिद इब्राहिम, मस्जिद आयशा नाम नहीं सुना आपने? मस्जिद अबू बकर, मस्जिद बिलाल, मस्जिद जिन, ये सऊदिया में मस्जिदें बनी हुई है। तो ये मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह की मस्जिद है, लेकिन मंसूब किससे है? गैरुल्लाह से। हद तो यह है कि जो इबादत आप करते हैं, कई इबादत अल्लाह की हो रही है, लेकिन मंसूब गैरुल्लाह से है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी, कुर्बानी मंसूब किससे? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इसी तरह आप जाते हैं रोजा सौमे दाऊदी का हदीस में आया, एक दिन के 8 रोजा रखना। अल्लाह के नबी ने कहा उसको सौमे दाऊदी कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा, रोजा अल्लाह का है, लेकिन मंसूब दाऊद अलैहिस्सलाम से। सही करते हैं हज के लिए, दौड़ते हैं सफा मरवा की सही, वो किससे मंसूब है? हजरत हाजरा से। रमिय जमरात, शैतान को पत्थर मारते, किससे मंसूब है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इबादत अल्लाह की है, मंसूब गैरुल्लाह से। तो ये इबादत फिर हराम हो जाएगी। तो मशहूर करने से कोई चीज हराम नहीं होती। इस पर बहुत तफसीलात है, मैं तफसीर के बहुत हवाले दे सकता हूँ, लेकिन इतनी बात आप समझ गए काफी है। लेकिन बहरहाल आइए, इनके नजदीक देखिए, ये सुअर का गोश्त तो खाना पसंद करेंगे। एक तरह से कहता है सुअर से ज्यादा हराम है, यानी सुअर उतना हराम नहीं है जितना न्यास का खाना हराम है, जितना फातिया का खाना है, सुअर से ज्यादा हराम है माज़अल्लाह। तो सुअर का गोश्त ये खा लेंगे एक बार के, लेकिन फातिया का नहीं खाएंगे। और इनके मुल्लाओं ने जो फतवे दिए अपनी किताबों में, एक किताब मेरे पास इस वक्त मौजूद है, इसका नाम है अरफुल जादी। लिखने वाले मौलाना नूरुल हसन बिन नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। जरा ये क्या लिखते हैं, जरा ये देख लीजिए। ये फारसी जबान में किताब है, किताब का नाम है अरफुल जादी, सफा नंबर इसका 10। आइए इबारत जरा देख लीजिए। मौलवी साहब ने लिखा, पस दावे नजस ऐन बूदन सग व खिंजीर व पलीद बूदन खम्र व दमे मसफुआ व हैवान मुर्दार ना तमाम
ये फारसी में था, कुछ शायद कल नहीं पढ़ा, मैं तर्जुमा करके आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं कि ये दावा करना कि मुसलमानों में कुछ लोग दावा करते हैं कि कुत्ता नापाक है, नजीस है, खिंजीर नजीस है, शराब नजीस है, बहता हुआ खून नजीस है, मुर्दार नजीस है, ये सब जानवर पलीद है, ये दावा नातमाम है, मुकम्मल ये दावा झूठा है। गोया ये सब पाक है, सुअर पाक है, खून पाक है, कुत्ता पाक है, इनका बच चले तो कुत्ता भी खा जाएगा। आइए एक और दूसरी किताब दिखाता हूं मैं आपके सामने। ये सारी ओरिजिनल किताबें मौजूद है मेरे पास। इसका नाम है नुज़ुलुल अबरार। ये है सामने आपके ओरिजिनल। लिखने वाले इसके नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली। ये सब उसी फिरके के हैं। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 50। ये जनाब क्या कहते हैं वहां पर, वख्तलफू फिल लुआबिल क़ल्बि वल खिंज़ीर वस्वरुहुमा वल अर्जा तहरा। कहते इसमें इख्तिलाफ है कि कुत्ता और सुअर का थूक पाक है या नहीं, लेकिन राजे कौल ये है कि ये पाक है। कुत्ते का थूक लुआब भी पाक है, सुअर का लुआब भी पाक है। और आगे लिखा, यहाँ तक लिख दिया कमा अम्र व कज़ालिका फिल बौलिल कलब। इसी तरह कुत्ते का पाखाना भी पाक है। इसकी नजस होने की कोई दलील नहीं है। और यही नहीं, चलो यहाँ तक तो आप थूक की बात थी, यहाँ तावील कर सकते हैं आप कि भाई वो कहना चाह रहे कपड़े पे थूक लग गया तो कपड़ा नापाक नहीं हुआ, खिंजीर का भी थूक कपड़े पे लग गया नापाक हुआ नहीं हुआ। मगर आगे जनाब ने वो शक और शुबा भी खत्म कर दिया। आगे क्या लिखते जरा सुनिए। जिल्द नंबर 1 सफ़ा 31। यही नुज़ुलुल अबरार किताब ओरिजिनल मौजूद है, अरबी में है ये। जरा देखिए क्या कहते हैं। सूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ी क़ौलान वल अस्लाहु तहरा। कहते हैं कि सुअर और कुत्ते का झूठा खाने के बारे में इख्तिलाफ है, मगर सही कौल ये है कि वो पाक। एक खाने में कुत्ते ने मुंह डाल दिया, उसी खाने में सुअर ने मुंह डाल दिया, इख्तिलाफ है कहते हैं इस पे। दो कौल है इस बारे में, कौलान, दो कौल है। एक कौल ये है कि वो नापाक है, जबकि झूठ है सबके नजदीक, तमाम उलमा के नजदीक ना। अरे आप खुद यार बताओ, आप खाना खा रहे हो, सुअर मुंह डाल दो, खाना खाओगे क्या आप? इंसान की यार मतलब क्या बोलना चाहिए यार, उसका नफ्स गवारा नहीं करता। ये कौन से मौलवी क्या लिख के मर गई है? हाथों में नजासत चाट लो, कुत्ते और सुअर का झूठा खा जाओ, उनका थूक पाक है, ऊंटों का पेशाब गटागट गटक लो, कीड़े मकोड़े खा जाओ, मगर फातिहा का मत खाओ, गरुल्लो को खाता है, गरुल्लो को। अब हो सकता है कल कोई तबलीगी आपसे कहे भाई हम तो नहीं खाते ये सब। आप खाते या नहीं खाते इससे मतलब नहीं है। आपके जिन मुल्लाओं ने नाजायज चीजों को हलाल लिखा, उनके बारे में हुक्म क्या है वो बयान करो। कुरान में साहब अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि हमने सुअर का गोश्त हराम किया, खून हराम किया, तुम्हारा मुल्ला कौन होता है इसको जायज कहने वाला? और कहां से इख्तिलाफ ला दिया? दो कौल है। दो कौल कहां से आ गए जब कुरान से साबित हो गया वो चीज? तो बहरहाल इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये फिरका अकीदे से भी खराब है और अकीदे के साथ साथ अमल से भी खराब है। अमल के साथ साथ इनकी गिज़ाएं भी साफ नहीं है। फातिहा का खाना, बुजुर्गों का तबर्रुक खाना, ये नेकों के अल्लाह ताला ने मुकद्दर में रखा। ये अपनी अपनी किस्मत है कि हमें गौसे आजम का मुर्गा पसंद है, हमें शबे बारात का हलवा पसंद है, हमें जो है रमजान में शिरखुरमा पसंद है। ये हमारी अपनी किस्मत है और ये अल्लाह ने इनकी किस्मत लिखी। ये कौवे खाते हैं, कुत्ते खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, मूत पी रहे हैं। तो कल आप ऐसा करें, अपने किसी इलाके के बड़े वहाबी को बुलाएं। ये मेरा मशवरा, किसी बड़े वहाबी को आप बुलाएं, खाने में सुअर का गोश्त रख दें, कुत्ते के कबाब रख दें, पीने के लिए ऊंट का पेशाब रख दें, कि खाइए, आपके मौलवियों ने इसको हलाल लिखा है। और जब खा से फारिग हो तो कहना हाथ धोने की भी जरूरत है, 3 दफा चाट लो वो भी पाक हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह मैं कुछ और नई चीजें दिखाऊंगा। आज मतलब इतना काफी है ये समझने के लिए कि इस फरके से ना अमल ठीक। कल इंशाअल्लाह तारीख जमील पे कुछ बात होगी। कल मैं ये दिखाऊंगा कि इन्होंने राम, इनको भी पैगंबर बोल रहा, ये राम को पैगंबर मानते, शंकर की औलाद अपने आप को बोलते, तो इनका ताल्लुक खुदा की कसम ना नबी से है ना इस्लाम से।
ये सिर्फ धोखा है कि आपके पास आके कहते हैं भाई हम सिर्फ नमाज की तबलीग कर रहे हैं, आपको हम नमाजी बनाना चाहते हैं। बाखुदा इनकी जमात में जाने के बाद आदमी नमाजी तो बन जाता है लेकिन ईमान सलामत नहीं रहता, बुजुर्गों का गुस्ताख बन जाता है। और ये कहते हैं ना कि हम तो इस तरह की बातें करते नहीं है जमात में, तो फिर मेरा सवाल है जब इस तरह की बातें करते नहीं हो तो फिर क्या वजह है कि आपका 40 दिन का चिल्ला काट के आने वाला आदमी फातिहा को हराम क्यों बोलने लगता है, मज़ारों में जाने को शिर्क क्यों बोलने लगता है? तो कुछ तो है दाल में काला, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कल और इंशाअल्लाह कुछ पर्दे उठाए जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप कल भी इसी दिल जमई के साथ तशरीफ लाएं और वाज को और खिताब को समाअत फरमाएं, सुनने और समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, आमीन। कल इंशाअल्लाह तबलीगी जमात की मैं पूरी हकीकत पे गुफ्तगू करूंगा, आप तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला आज की बज़्म को कबूल फरमाए। किसी को कोई सवाल पूछना हो, आज तो खैर मौका नहीं है, शायद आप सब उठ के जा रहे हैं, कल अगर किसी को कोई पूछना हो तो कागज